देखो बच्चों, आज हम लेके आए हैं ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। और तुम देख रहे हो स्क्रीन पे बेटा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये मैंने पूरे के पूरे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे एग्जाम में पूछे जाएंगे बेटा, तुम्हारे जो एग्जाम आ रहा है उसी के एमसीक्यूज है। और इन सभी एमसीक्यूज को हम करने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से। बिल्कुल ठीक सुना तुमने, हम करने वाले हैं शॉर्ट ट्रिक से बेटा इनको। तो ध्यान से देखना बेटा, तुम क्वेश्चनों को इनको ट्राई करके देखो। तुम पहले क्वेश्चन पे नजर डालो बेटा। पहले क्वेश्चन पर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल में कितना 1/4। देन और किसकी वैल्यू बतानी है बेटा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा विल बी। अब तुम सोच के देखो बेटा इस क्वेश्चन को। तुम कहोगे ट्रिग्नोमेट्री यार आइडेंटिटी का क्वेश्चन है, कैसे करेंगे हम? तो सोच के देखो बेटा कैसे होगा ये क्वेश्चन, सोचो। तो अब तुम सोच रहे होंगे और तुम सोचेंगे कि हम कैसे करें। तो इसको माइनस है प्लस में कन्वर्ट करना है। तो अभी तुम देखना बेटा ध्यान से, ये कितनी जल्दी और कितने आसान तरीके से मैं इसको बताने वाला हूं। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोसेक कॉट साइन कोई भी हो, माइनस हो तो प्लस में पूछेगा, प्लस हो तो माइनस में पूछेगा। तुम्हें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा पेन चलाने की। अगर एमसीक्यूज आया है, और इस तरीके के क्वेश्चन मोस्टली एमसीक्यूज में ही आते हैं, तो ध्यान से देखना ये जितने भी एमसीक्यूज है बहुत ही थोड़े समय में तुम करने वाले हो। और यही सारे एमसीक्यूज तुम अपने बोर्ड एग्जाम में आसान तरीके से कर दोगे। तो ध्यान से देखना, फर्स्ट क्वेश्चन को देखो बेटा, मैं बताता हूं इसका आंसर। अगर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा 1/4 है तो मैं सीधा इसका आंसर 4 लगाऊंगा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तुम कहोगे ऐसे कैसे? तुम्हें तो याद होगा, बिल्कुल तुम भी याद करोगे। ये कोई मैंने रटा नहीं है, तो मैं भी एक शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं इसकी बेटा, कैसे ट्रिक लगाया मैंने। तो देखो ध्यान से, कोई भी क्वेश्चन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल में कुछ भी लिखा हो, मान लो पी लिखा है बेटा, पी लिखा है, तो याद रखना वो तुमसे पूछेगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू, तो उसका आंसर होता है 1/p। बिल्कुल ठीक सुना तुमने। तो अगर बेटा देखो p का वैल्यू कितना है 1/4, p का वैल्यू 1/4 और उस p की वैल्यू को यहां रख दो, तो इसको ऊपर ट्रांसफर को, आंसर हो गया 4। यस, ये है शॉर्ट ट्रिक बेटा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तुरंत उसका उल्टा कर दो, उल्टा कर दो। ठीक सुना तुमने? तो ठीक आ गया समझ में? बिल्कुल आ गया समझ में। अब तुम कहोगे भैया अगर इसका उल्टा होता, अगर इसका उल्टा होता, मान लो वो देता कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना 5 देता, और तुमसे पूछता कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो बताओ जल्दी बताओ इसका आंसर, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। सोच लिया ना तुम सबने? बिल्कुल सही, इसका आंसर होगा 1/5 बेटा। कितना आंसर होगा इसका? 1/5। यस, मजा आ रहा है ना बेटा? तो ऐसे ही मजा आने वाला है पूरी वीडियो में। ध्यान से देखना और अच्छी तरीके से सारे एमसीक्यूज क्लियर होने वाले हैं। तुम्हें वीडियो को शेयर जरूर कर देना, लाइक करना, कमेंट जरूर करना बेटा वीडियो पर। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल में कितना है p? तो किसकी वैल्यू पूछी है? सेक थीटा माइनस टेन थीटा। मेरी बात सुन लो ध्यान से मेरे बच्चों, मेरी बात सुन लो ध्यान से। अगर क्वेश्चन कोसेक कॉट का है, इसकी वैल्यू पूछे, तो ये मेथड उल्टा कर दो। माइनस में हो प्लस में पूछेगा, प्लस में हो माइनस में पूछेगा, तुरंत आंसर लगाओ बेटा। उस वैल्यू का उल्टा कर दो, उसका आंसर आ जाता है। सेम ट्रिक सेक और टेन में लगती है बेटा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू p, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/p। ठीक सुना बेटा तुमने? मुझे पता चल गया तुम्हारा आंसर। तुमने कौन सा टिक लगा दिया है? 1/p। तो बस इतना आसान होने जा रहा है बेटा तुम्हारे लिए ट्रिग्नोमेट्री के एमसीक्यूज। एक भी तुक्का नहीं लगाना है, ट्रिक से आराम से जल्दी से करेक्ट करके आना है बेटा। पूरा जो डर है ट्रिग्नोमेट्री को लेकर, एमसीक्यूज का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है, वो दूर होने जा रहा है बेटा तुम्हारा। अब ध्यान से देखो, तो इस तरीके का। अब तुम सोच रहे होंगे भैया अगर ये प्लस है माइनस में, अगर ये माइनस होता तो क्या होता? कुछ नहीं होता, जो तुम सोच रहे हो वही होता। सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू पूछता बेटा वो, तो फिर इसका उल्टा हो जाता। ये बात याद रखना। दोनों ट्रिक पता चल गई, दोनों पता चल गई। वेरी गुड बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आओ। थर्ड पे आओ। सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना है 5। किसकी वैल्यू पूछी है? कॉस थीटा। भाई ये क्वेश्चन 10th क्लास में तो दिया है, लेकिन बेटा ये क्वेश्चन कंपटीशन में भी कई बार पूछा गया है। अब सोचो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। मोस्टली बच्चे फंस जाते हैं, 10th क्लास के बच्चे तो बुरी तरह फंस जाते हैं ऐसे क्वेश्चन में। हम कैसे करेंगे? यस, मैं ऐसे क्वेश्चनों को भी शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूं बेटा। ध्यान से देखना, अगर तुम्हें सेक थीटा प्लस टेन थीटा 5 दिया है, यहां किसी की भी वैल्यू पूछी गई हो, किसी की भी बेटा, तुम हमेशा इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। इसको मैं इधर ही करता हूं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना दिया मेरे बच्चों? 5। तो पता है। अभी एक ट्रिक बताइए बेटा। सेक प्लस टेन p, तो सेक माइनस टेन कितना बेटा?
1/p यानी कि 1/5। वैल्यू किसकी चाहिए? कॉस की। मैं एक काम करता हूं बेटा, ये दो इक्वेशन हो गई, मैं दोनों को ऐड करता हूं। 10 से 10 कैंसिल, sec प्लस sec 2 sec, इधर ऐड करो बेटा 5 प्लस 1/5, 5 5 जा 25, 25 में 1 प्लस कर दो 26/5। बेटा 2 से कितने टाइम्स? 13, तो sec थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 13/5। अब ध्यान से देखना, लेकिन वैल्यू किसकी पूछी है? cos थीटा। और cos थीटा की वैल्यू क्या होता है बेटा? cos sec का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। ठीक सुना? तो cos हो जाएगा 5/13। है आंसर कोई? देखना, मुझे तो नहीं दिख रहा, तुम्हें दिख रहा है? यस, सी वाला। कितना आसान होने जा रहा है बेटा, ये ऐसे ही तुम सारे क्वेश्चन करने जा रहे हो शॉर्ट ट्रिक से। ध्यान से देखना बेटा, बहुत आसान तरीका है, इससे आसान तरीका तुम्हें बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। और एक भी क्वेश्चन अब गलत नहीं करना है तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री का बेटा। थोड़ा सा मैं यहाँ से स्पेस बनाता हूँ रफ करने के लिए, तो इसे जल्दी से नोट करो, बाकी के एमसीक्यूज ट्राई करें जल्दी से बेटा, फटाफट। बेटा देखो, तो अभी हमने कितने एमसीक्यूज कर ले? 3 एमसीक्यूज कर ले। और ध्यान से देखो बेटा, तुम्हें पता चल गया होगा, इनकी ट्रिक पता चल गई होगी आसानी से बेटा। कोसेक माइनस कॉट हो, कोसेक प्लस कॉट पूछे, उल्टा कर दो। एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं, सेक प्लस टेन हो, पी है, सेक माइनस 10 पूछा है तो उसका भी उल्टा कर दो 1/p। और अगर बेटा ऐसे ही यहां आ जाओ, फिर मैंने थर्ड समझाया, थर्ड का तुम वैल्यू अच्छी तरह जानते हो बेटा। थर्ड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए मोस्टली बच्चे इसका तुक्का लगाते हैं, उन्हें नहीं आ पाता कैसे करें। तो मैंने अभी जो समझाया बेटा उसको ध्यान रखना, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से समझाया, आराम से तुम इसको पूरा सॉल्व करोगे, बिल्कुल गलत नहीं होगा। अब आ जाओ फोर्थ वाले पर बेटा, कोसेक प्लस कॉट। ये वीडियो बहुत काम आने वाली है बेटा, तुम्हारी एंड तक देखना, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री के सारे एमसीक्यूज है बेटा। कोसेक प्लस कॉट कितना है? 10। जितने भी एमसीक्यूज इस टाइप के आएंगे, मैंने सारे टाइप ले रखे हैं, इस टाइप से ही तुम्हारा पूरा क्लियर हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री में एमसीक्यूज किस तरीके के आने वाले हैं। तो ध्यान से देखो बेटा, कोसेक प्लस कॉट कितना दिया है? 10। तो मैं किसकी वैल्यू चाहिए? किसकी वैल्यू चाहिए? 10 की। तो बच्चे सोचेंगे कैसे निकाले भाई, बच्चे साइन कॉस में कन्वर्ट करने लग जाएंगे। बेटा साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे, करते करते रह जाओगे, आंसर तक नहीं जा पाओगे। अब आ जाओ इसका आंसर जानने के लिए बेटा, कोसेक प्लस कॉट कितना है? 10। कोसेक माइनस कॉट कितना होगा? बोल दिया तुमने, मुझे पता चल गया 1/10। किसकी वैल्यू चाहिए? 10 की। मैं एक काम करता हूं, मैं कॉट को बचाऊंगा, तो मैं इसको माइनस कर लेता हूं, इक्वेशन को माइनस करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे। कोसेक से कोसेक कैंसिल, कॉट प्लस कॉट 2 कॉट, 10 माइनस 1/10। फ्रैक्शन तो सबको आती है, 10 10 जा 100, 100 में से 1 माइनस करो, 99 अपॉन कितना? 10। अब बेटा 2 नीचे चला जाएगा, तो कॉट थीटा कितना आ गया? 99/20। और वैल्यू किसकी चाहिए? 10 थीटा। सही सोच रहे हो तुम लोग, 10 कॉट का उल्टा होता है, तो 1/cot, तो 20/99। चेक करो ऑप्शन में है कहीं? ऑप्शन में है 20/99। ओहो, मुझे लगता है ये ऑप्शन में करेक्शन हो गया बेटा, यहां लिखना था मुझे 20/99। कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें तो समझ में आ ही गया ना, आंसर हो गया बेटा 20/99। गलत मत करना बेटा, ऐसे क्वेश्चन जरूरी नहीं कि एमसीक्यूज में भी आए, अलग से भी आ सकते हैं, पूरा मेथड है बेटा, तुरंत कर देना, गलत नहीं करना है बेटा बिल्कुल। अब आ जाओ कौन से वाले? फिफ्थ वाले एमसीक्यूज पे। ओ भाई साहब, साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स इक्वल में 2, पावर देखना 20, या तो दूसरी पावर पे हालत खराब हो जाती है, तो 20 दे दी है, क्या करें भैया? कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। देखो देखो, तुम सोचो आंसर क्या लगाओगे? इसे लगाओगे? नहीं, मैं तो इसको लगाऊंगा, पावर 20 मुझे पे नहीं आ रहा था, तो मैंने तो क्या यहाँ 20 था, 20 पे टिक लगा के आ गया। नहीं, अब लेकिन बेटा ऐसे नहीं सोचना, उल्टा सीधा नहीं सोचना है। मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं बेटा इसकी बहुत धाकड़ ट्रिक। देखो सुन लो, साइन एक्स, अगर तुम्हें साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स इक्वल में 2 गिवन है बेटा, इक्वल में 2 गिवन है, साइन की पावर चाहे कुछ भी हो, एन का मतलब समझते हो, पावर कुछ भी हो, कोसेक की पावर चाहे कुछ भी हो, आंसर इसका हमेशा 2 ही रहेगा। सही सुना तुम लोगों ने? है कोई ऑप्शन 2? यस, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, तुम्हारे सैंपल पेपर में तुम्हें मिल जाएगा। आंसर इसका याद रखना, पावर कुछ भी हो, 20 है, 10 आ जाए, 100 आ जाए, 5 आ जाए, कुछ भी आ जाए, इवन या आउट कुछ भी आ जाए, तुम हमेशा टिक लगाना। कौन सा? जितना ही है उतना ही टिक लगाना, मतलब यहाँ पे 2 है तो 2 लगाना है बेटा तुम्हें। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आंसर इतना ही रहेगा। ये रहा फॉर्मेट इसका बेटा। क्लियर है? क्लियर है सबको? क्लियर है तो शेयर करते जाओ वीडियो को जल्दी जल्दी बेटा। अब देखो 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 ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ बेटा।
√3 sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल में 0। तो थीटा की वैल्यू बतानी है बेटा, और थीटा क्या है, 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है। तो बहुत ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से। √3 sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल में कितना है बेटा, 0। और तुम्हें किसकी वैल्यू चाहिए सॉरी, किसकी वैल्यू चाहिए तुम्हें, थीटा की वैल्यू चाहिए। कैसे करोगे भाई, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, मैं बताता हूं बेटा, बहुत ध्यान से देखना कैसे करोगे। तुम्हें तुक्का नहीं लगाना यार, तुक्का मत लगाना एक भी क्वेश्चन का, क्योंकि मैं सारी क्वेश्चनों का आसान तरीका बता रहा हूं सॉल्व करने का। देखो बेटा, सबसे पहले इसको लिखो, cos थीटा को इधर लेके आओ बेटा। एक रामबाण देने जा रहा हूं बेटा इसके लिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में ऐसी सिचुएशन बन रही हो, एक तरफ साइन हो दूसरी तरफ कॉस हो, या एक तरफ कॉस हो दूसरी तरफ साइन हो, थीटा की वैल्यू पूछी गई हो, तुम कुछ मत करना बेटा, तुरंत cos थीटा का दोनों तरफ डिवाइड दे देना, cos थीटा का दोनों तरफ डिवाइड दे देना बेटा। आगे अब ध्यान से देखना, मैंने अभी क्या बोला था तुम्हें, अगर क्वेश्चन में साइन कॉस हो या कॉस साइन हो इक्वल में दिए हो, तो हमेशा याद रखना बेटा, उस क्वेश्चन में अगर थीटा की वैल्यू बतानी हो, तुम मत सोचना, तुम बस मैं जो कह रहा हूं वो करना, दोनों ओर cos थीटा का डिवाइड दे देना बेटा, cos थीटा का डिवाइड। ठीक सुना बेटा, ठीक सुना। कुछ बच्चे कह रहे हैं साइन थीटा का नहीं दे सकते, बिल्कुल दे सकते हो। तो बेटा देखो ध्यान से, साइन अपॉन कॉस tan होता है, कॉस से कॉस कैंसिल, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। अब मेरे बच्चों मुझे एक बात बता दो, 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है, मुझे तो पता है tan 30 की होती है, तुम्हारे हिसाब से किसी और की होती है, नहीं होती। तुम कहोगे इसी की होती है, भैया क्यों मजाक कर रहे हो, है 30, तुम्हें दिख रहा है क्या, यस मुझे तो दिख गया 30 डिग्री आंसर। ऐसे ही सारे एमसीक्यूज आसान तरीके से करके आने वाले हो बेटा तुम बोर्ड एग्जाम में। अब आ जाओ 7th क्वेश्चन पर, साइन थीटा माइनस cos थीटा 0 के इक्वल है। तुम्हें वैल्यू बतानी है बेटा, sin रेज़ टू पावर 4 थीटा cos रेज़ टू पावर 4 थीटा। बेटा तुम अपनी जितने भी सैंपल पेपर हो ओपन करना बेटा, तुम्हें यही सारे क्वेश्चन दिखाई देने वाले। तुम कहोगे ये तो सारे एक तरफ से करा दिए भैया ने, मजा आ गया। तो ऐसी मजा आने वाला है, मैं ऐसे ही धाकड़ ट्रिक्स लेके आया हूं तुम्हारे एमसीक्यूज को सॉल्व करने की। हर चैप्टर के एमसीक्यूज एक एक वीडियोस में सॉल्व कराऊंगा, देखते रहना बेटा, ध्यान से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन को 7th वाला, साइन थीटा माइनस cos थीटा इक्वल में कितना, 0। और मैंने अभी क्या बोला, अगर कोई क्वेश्चन साइन कॉस में है तो एक कॉस को इधर ले लो, कॉस ले लिया। अब क्या करोगे, क्या करोगे तुम, सोच लिया तुमने, मुझे पता है तुम cos थीटा का डिवाइड दोगे। तो साइन थीटा अपॉन cos थीटा, cos थीटा अपॉन cos थीटा, साइन अपॉन cos क्या होगा, tan थीटा, cos से cos कैंसिल। अब मुझे एक बात बता दो, 1 किसकी वैल्यू होती है tan में, बिल्कुल ठीक, tan 45 की। तो थीटा का वैल्यू आ गया 45। अब वैल्यू किसकी चाहिए मुझे, साइन रेज़ टू पावर 4 थीटा। तो भैया मैं थीटा की जगह पुट कर दूंगा 45 और प्लस cos रेज़ टू पावर 4 थीटा, और थीटा की जगह पुट कर दूंगा मैं 45। तुम देख रहे हो, थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूं कि मैंने ये इधर किया है भाई। तो अब देखो साइन 45 की वैल्यू 1/√2, cos 45 की 1/√2, और भाई इसकी पावर 4 है तो 4 बार इसका इंटू करोगे तो कुछ इस तरीके से तो लिखोगे। मैं इधर करता हूं 4 बार इंटू, 1/√2, 1/√2, 1/√2, 1/√2। तो बताओ भाई क्या आएगा, ये 1/2, ये 1/2, 1/2, 1/2, 1/4, 1/4। यस, एलसीएम 4, 2/4, 2 से कैंसिल, 1/2। आंसर आ गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया। 1/2 है क्या यहाँ कहीं, यस ये हो गया तुम्हारा 1/2। अब देखो क्लियर हो गया, तुक्का नहीं लगाना है, बहुत आसान मेथड से मैं तुम्हें समझा रहा हूं। क्वेश्चन था साइन माइनस कॉस इक्वल में 0, कॉस को इधर ले गए, कॉस से डिवाइड दे दिया, tan थीटा 1 आ गया। थीटा 1 किसका वैल्यू होता है tan में, 45 का। मुझे इसका वैल्यू चाहिए था, मैंने थीटा की जगह 45 पुट कर दिया, कैलकुलेशन की, आंसर आ गया 1/2। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो अब आ जाओ बेटा नेक्स्ट एमसीक्यूज पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये तो सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। इफ ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, बेटा देखो ये कह रहा है ट्रायंगल एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल मतलब जिसमें एक एंगल 90 का होता है। और किस पे एंगल 90 का बना है, एंगल सी पर। तो तुम्हें किसकी वैल्यू चाहिए, cos a प्लस बी की। तो ध्यान से देखना, मैं बताता हूं इस क्वेश्चन को, मैं इधर ही सॉल्व करता हूं। इस सर्कल पर फोकस करना मेरे बच्चों, ध्यान से देखना। अब देखो ये ट्रायंगल एबीसी है, इसमें एंगल
एक 90 है, वो भी किस पे बना है, सी पर। तुम सभी बच्चे जानते हो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल में 180। इसमें से सी कितने का है, सी कितने का है, 90 का। अब भाई 90 को उधर ले आओ, तो भाई मुझे बता दो 180 में से 90 माइनस करो, 90। a प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया, 90। और तुम्हें किसकी वैल्यू चाहिए, cos a प्लस बी। अब तुम पता है क्या करोगे, क्या करोगे, a प्लस बी की जगह 90 पुट कर दो, और cos 90 की वैल्यू बोलो 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 जल्दी, 0 है, 0 है, यस। ये हो गए तुम्हारे सारे एमसीक्यूज थोड़े ही समय में क्लियर। और बेटा तुम ध्यान रखना, अगर क्लियर हो गए हो तो कमेंट में जरूर लिख देना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर कर देना, जिससे सभी बच्चों को ये एमसीक्यूज आसान तरीके से सॉल्व करने आ जाए।